के पेड़ से आवाज आती है, क्या मुझसे शादी करोगी? अब पीपल के पेड़ के ऊपर जो है वो सब कुछ देखा जाता है, लेकिन पीपल के पेड़ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ था। अब क्या होता है कि जब वो हाँ कर देती है, तो उसकी मांग में जो है वो सिंदूर भर दिया जाता है। लेकिन अपनी मांग से वो सिंदूर को मिटा रही होती है। लेकिन दोस्तों, कोई भी जो है वो पैदा नहीं हुआ था जो सिंदूर को मिटा सकता। बाल्टियों की बाल्टियां पानी के लिए वहां पे डाल दी, लेकिन सिंदूर मिट नहीं पाया। आखिर पीपल के पेड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ था जिसने मीनाक्षी के साथ शादी करी, और आखिर क्या था? ये सारी तमाम बातें आपको आज की कहानी में पता चलेंगी। तो आप लोगों से मेरी एक विनती है कि पूरी कहानी सुनना, तभी आपको पता चलेगा। दोस्तों, बता दें कि ये कहानी जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में एक परिवार रहा करता है। वहां पे हिमाचल प्रदेश के ऊना की जो है वो ये कहानी है। वहां पे एक परिवार रहा करता है। परिवार में जो है वो पिताजी हैं। पिताजी बॉम्बे में कंपनी में काम करते हैं। घर पे माँ है और भाई है और बहन है। दो बहनें और एक भाई है। आखिर ये जो बहन होती है, इसका नाम मीनाक्षी होता है, अपने भाई के साथ वहां से उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रही होती है किसी काम से। तो पीपल के पेड़ से आवाज आती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन जब इधर उधर देखती है तो सोचती है कि ये पता नहीं क्या है, कौन है, क्या नहीं है, और वो आगे चली जाती है। लेकिन दोस्तों, एक बार वो फिर वो पीपल के पेड़ के नीचे से जा रही होती है, तो वहां से आवाज आती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन फिर वो फिर देखती है, पीपल के पेड़ पे कोई भी नहीं होता है, ना आगे होता है ना पीछे होता है। मीनाक्षी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये कौन है जो मुझसे ये कह रहा है कि मुझसे शादी करोगी? दिखाई कोई भी नहीं देता है। अब मीनाक्षी आकर के अपने भाई को घर में बताती है। तो जब भाई इस बात को सुनता है तो भाई बोलता है कि तुम ऐसा करना कि जब फिर से आवाज आए तो तुम ये कहना कि हाँ मैं करूंगी। और फिर से मीनाक्षी वहां पे जाती है और फिर से आवाज आती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो मीनाक्षी बोल देती है कि हाँ मैं करूंगी। अब जैसे मीनाक्षी का ये दोस्तों ये कहना होता है, और फटाफट क्या होता है कि उसकी मांग भर जाती है। और जब उसकी मांग में सिंदूर आ जाता है, तो वो उस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है। उसका हाथ ऊपर की तरफ लगता है तो उसकी मांग में सिंदूर होता है। अब वो घर चली जाती है तो अपने भाई से सारी बात बता देती है। अब ये लोग जो हैं वो उसके मांग के सिंदूर को पोंछने लगते हैं, लेकिन बाल्टियों की बाल्टियां आंगन में पानी की उड़ेल देते हैं, लेकिन वो सिंदूर कोई भी मिटा नहीं सकता था। वहां पे इतना रंग, वो लाल रंग बह रहा था कि जैसे कोई वहां पे नदी बह रही हो। सब लोग, उसकी माता और गांव के लोग भी सब हैरान होते हैं इस बात को सुन करके कि आखिर ये क्या हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं जो है वो आस पड़ोस की इकट्ठी हो जाती हैं वहां पे। जब ये महिलाएं वहां पे इकट्ठी हो जाती हैं तो वो देखती हैं और कहने लगती हैं कि ये कोई भूत का साया है, और किसी जो कि कोई ओझा होता है, कोई जो चेला होता है, उसके पास ये चीजें दिखानी पड़ेंगी, तब पता चलेगा। अब जो इसके पिता होते हैं मुंबई से, वो भी वापिस आ जाते हैं कि आखिर उनकी लड़की को क्या हो गया। अब दोस्तों, वो घर में जो है वो एक ओझा को बुलाते हैं और ओझा से सारी बात बताते हैं। तो ओझा कहता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये कोई भूत जो है वो इसके ऊपर आ गया है, और मैं इससे उसको मुक्ति दिला दूंगा, ये बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी, और कोई भी जो है वो उसको नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अब क्या होता है दोस्तों, अब जब वो रात को मीनाक्षी चारपाई के ऊपर सो गई, तो अजीब अजीब सी उसकी आहें निकलने लगी, आवाजें निकालने लगी। और जो उसके साथ में उसकी बहन सो रही थी, तो उसको पकड़ लेती है और उसको अपने बाहों में जकड़ लेती है। और अब क्या होता है दोस्तों कि जब वो ओझा उनके घर में आता है, तो वो उसको सारी बातें बता दी जाती हैं। उसकी बहन बहुत ज़्यादा डरने लगती है। बहन उसकी माँ से बताती है कि दीदी ने उसके साथ रात को ऐसा-ऐसा किया। लेकिन जब मीनाक्षी को पूछा जाता है, तो मीनाक्षी बोलती है कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैंने क्या किया है।
अब दोस्तों जब वो ओझा जो है वो उनसे कुछ सामग्री मंगवाता है, लिखाता है कागज़ पे और वो सामग्री ले आते हैं, तो वो अपना कार्यक्रम वहाँ पे शुरू कर देता है। लेकिन मीनाक्षी की आवाज़ मुँह में से एक भारी-सी आवाज़ निकलने लगती है कि हम दोनों पति-पत्नी हैं और हम दोनों के बीच में मत आओ। अब ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ और तू बीच में आने वाला कौन होता है? अब दोस्तों क्या होता है ये ओझा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो ये वहाँ से बोल देता है कि ये कोई बहुत खतरनाक चीज़ है, लेकिन इसे मैं नहीं कर सकता हूँ और मैं जा रहा हूँ। अब ये वहाँ से चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा और परेशानी हो जाती है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें? अब किसी ने उनको बताया कि मेहंदीपुर बालाजी में जाइए और वहाँ पे जाकर के उसको दिखाएँ। अब जब ये इसको इन लोगों को पता चल गया कि मेहंदीपुर बालाजी में जो है वो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो ये गाड़ी को बुक करते हैं और उसको जो है वो गाड़ी में बिठाया जाता है, लेकिन वो गाड़ी में बैठने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अब उसको गाड़ी में पकड़-पकड़ के बिठाया जाता है और 1-2 आदमी और साथ में जाते हैं। दोस्तों जब वो वहाँ पे पहुँच जाती है और वो जो वहाँ पे बाबा होते हैं, उनको दिखाया जाता है, तो वो बताते हैं कि ये ठीक हो जाएगी। कोई एक आत्मा थी जिसकी जो है वो अचानक मृत्यु हो गई, कोई था जिसके रिश्ता हुआ हुआ पड़ा था लेकिन उसकी फिर अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो वो फिर उसके मन में उसकी शादी की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, लेकिन वो पीपल के पेड़ के ऊपर फिर वो आत्मा आकर के बैठ गई। तो एक पीपल का पेड़ के ऊपर वो बैठी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा आंधी-तूफ़ान आया था और आया होगा और वो पीपल का पेड़ जड़ से उखड़ गया और वो आत्मा वहाँ से अ, उड़ती-उड़ती जो है वो फिर इस पीपल के पेड़ के ऊपर आ गई, क्योंकि ये पीपल का पेड़ जंगल में था और यहाँ पे कोई आता-जाता नहीं था, तो ये आत्मा वहाँ पे बड़े सुकून के साथ रहती थी। क्योंकि मीनाक्षी बहुत ज़्यादा दोस्तों देखने में सुंदर भी थी और ये जो आत्मा थी ये उसका उसके ऊपर दिल आ गया और उसने उसको पसंद कर लिया और उसने उसे बुलवा दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और जब मीनाक्षी ने हाँ कर दी, तो वो उसने उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसने उससे शादी कर ली। अब दोस्तों क्या था कि अब ये आत्मा उसके अंदर आ चुकी है और वो उसको अपनी पत्नी मान चुकी है और वो अपनी पत्नी की तरह अब इसके साथ रहता है। लेकिन अब जो है वो उसको वहाँ पे ठीक कर दिया गया और वो फिर उसको वापस घर ले आए। ये बात जो है दोस्तों 2013 की है। अब क्या था दोस्तों कि मीनाक्षी बिल्कुल ठीक हो गई और 2015 में मीनाक्षी की फिर शादी हो गई। कई बार वो उस पीपल के पेड़ के नीचे गई, लेकिन उसको उसको वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आई, क्योंकि जो बाबा थे वो उन्होंने कहा कि हम बजरंगबली जो हैं वो हमारे हनुमान जी जो हैं वो उस आत्मा को उनको सौंप देंगे और उसके बाद फिर वो जो उनके साथ जो भी करें और वो फिर वो आत्मा वहीं पे रहेगी। तो अब ये जो मीनाक्षी थी वो बिल्कुल आज़ाद हो चुकी थी उस आत्मा से। अब 2015 में मीनाक्षी की शादी हो जाती है और उसके 2 बच्चे हैं और वो बड़ी हँसी-खुशी जो है वो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रही है। दोस्तों कई बार हम बोलते हैं ना कि भूत-प्रेत नहीं होते हैं, लेकिन ये सच्ची बात है कि भूत-प्रेत होते हैं। कई बार ऐसी-ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है, लाइक, शेयर, कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर के दोस्तों विनती है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।